दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि राजेश खन्ना, फिल्म स्टार उर्मिला मातोंडकर और अमिताभ बच्चन भी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था तो महिलाओं में बहुत उल्लास नजर आता था, बहुत उमंग नजर आती थी। आज बड़े सालों के बाद वही उल्लास, वही उमंग हमें विजय विहार वार्ड में महिलाओं के प्रति नजर आई। आप देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएं रेखा रानी के साथ में है, कैसे खुशी, उल्लास, उमंग और जोश के साथ कांग्रेस को और उनका साथ दे रही है। इसी विषय में बात करने के लिए विजय विहार से हम यहाँ मौजूद हैं अखिल प्रताप जी से। अखिल प्रताप जी बहुत पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश लिलोटिया के साथ काफी लंबा संघर्ष इन्होंने कांग्रेस को जीवित रखने के लिए किया। इन्हीं से बात करते हैं, किन मुद्दों को लेकर विजय विहार वार्ड में कांग्रेस उतरी है? सर, हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है। हमने जो काम शीला दीक्षित जी के सरकार में किया था उसके लोग रिपेयरिंग भी नहीं करा पाए। किसी भी नाली में हम देख रहे हैं कि कोई किसी भी नाली का सफाई ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं। हर गली का जो हमारे शासनकाल में, शीला दीक्षित के शासनकाल में जो रोड बना था वो सारे रोड जर्जर हो चुका है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हों, चाहे वो बीजेपी के नगर निगम पार्षद हों, कोई भी विकास के काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता इन लोगों से त्रस्त है। जनता एक विकल्प चाह रहा है कि हमारा नेतृत्व कांग्रेस करे, जो कि हम फिर 10 साल पहले जैसे कांग्रेस के साथ हम लोग थे उसी तरह से कांग्रेस के साथ मिल करके हमारा जीवन खुशहाल हो। जनता जीवन में सुख शांति चाह रहा है। पब्लिक बच्चे को शिक्षा चाह रहा है, महिलाएं गली की सफाई चाह रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपना जमीन खो चुके हैं। जिस भी गली में चले जाइए, कांग्रेस के अलावा किसी भी वहां के जनता के मुख पर नहीं आ रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, क्योंकि ये लोगों ने 10 वर्षों से जनता का जीना दुर्लभ कर दिया है। इसलिए इस बार कांग्रेस के टक्कर में ना आम आदमी पार्टी है और न ही बीजेपी पार्टी है। जहां पर भी आप देखेंगे कांग्रेस का लहर है। फिर वही कांग्रेस जो कांग्रेस सोनिया गांधी जी के शासनकाल में चलता था, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। आज भी लोग याद कर रहे हैं कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे उस समय हमारा जीवन क्या था। लोग आज पछतावा में पड़े हुए हैं कि हमने परिवर्तन करके हमने अपने जीवन का बहुत सा भूल कर दिए हैं। आज पब्लिक अपना भूल सुधारने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहा है और आने वाले 4 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के हाथ छाप निशान पर सारा पब्लिक मोहर लगा करके विजय बनाने जा रहा है। बहुत सारे दर्शक, लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। विजय विहार वार्ड के बहुत सारे, विजय विहार वार्ड का पूरी रिटाला विधानसभा के लोग देख रहे हैं। हम विजय विहार पे बात करें तो यहाँ के सबसे मूलभूत जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा खराब टूटी गलियां, सड़कें हैं और कई जगह स्ट्रीट लाइट का न होना है। इन समस्याओं पे अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो आप जनता से क्या वादा करते हैं, जनता को बताइए। अगर हमारा प्रत्याशी विजय विहार से जीतता है तो हम 6 महीने के अंदर में विजय विहार के हर गली को दुरुस्त करवाएंगे। पहला काम हमारा यही होगा। दूसरा काम होगा कि हम बुजुर्गों के लिए, आज हमारे 24 नंबर वार्ड में कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं है, जहां पर हमारे बुजुर्ग माता पिता जाकर के अपना टाइम पास कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। हम 24 नंबर वार्ड में जीतने के 6 महीने के अंदर में यहाँ पर एक भव्य बुजुर्गों के लिए संस्था बनवाएंगे, जिसमें हमारा बुजुर्ग लोग अपना वहां पर बैठ करके अपना मनोरंजन करेंगे। हमारे विजय विहार वार्ड में बहुत सी गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, बहुत से गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है। लोग अंधेरे में, माता बहन गली से निकलना लोगों को मुश्किल हो रखा है। तो सबसे पहले तो हम जीतते हैं 1 महीने के अंदर में अपनी माता और बहनों को भय मुक्त कर देंगे। सारे गली में उजाला होगा, सारे रोड पर उजाला होगा। उनके जिंदगी से अंधेरा को दूर करके उनके जीवन में उजाला करेंगे। वार्ड 24 में कूड़े की समस्या भी बराबर भयंकर रूप से है। हालांकि दोनों पार्टियां, आप और भाजपा, कूड़े को लेकर जंग छेड़ी भी है। आप महिलाओं को लेकिन सबसे ज्यादा हकीकत में स्कूल जाते समय, बच्चों को छोड़ते समय, सब्जी लाते समय कूड़े वाली सड़क से वास्ता पड़ता है। महिला होने के नाते आप महिलाओं को क्या आश्वासन देती कि अगर आप जिताती है तो इस पूरा समस्या का आप क्या करेंगी? जीतने के बाद मैं नालियों की एकदम रोज सफाई करवाऊंगी। जो हमारी सड़कें खराब हो चुकी है, जो हमसे ठीक हो पाएगा वो सही करवाऊंगी। हमारी जो स्ट्रीट लाइट सही है नहीं है वो सब सही करवाऊंगी। जो हमसे हो पड़ेगा साफ सफाई का काम, वो सारा एकदम हम जीतते ही सारे काम करवाएंगे। आप खुद महिला हैं और महिलाओं की तकलीफ, दर्द और ज्यादा अच्छे से जानती है। विजय विहार वार्ड 24 की महिला वोटरों को क्या अपील करना चाहेंगी? मैं महिला वोटरों को अपील करना चाहूंगी कि आप किसी के बहकावे में ना आए, नाम पे ना जाए। आपने 8 साल केजरीवाल जी की सरकार को भी देखा है और जो यहाँ के निगम पार्षद है वो
भाजपा के हैं, तो उनको भी आप देख रही हैं, तो उनके बहकावे में ना आए। उन्होंने काम आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, आपको झूठा दिलासा दिया है, इसलिए उनके दिलासे में ना उनका सपोर्ट करें। विजय विहार के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अखिल प्रताप जी, आपको कितने 20 साल हो गए यहाँ विजय विहार में रहते हुए, लोगों के दुख सुख में काम आते हुए, किसी के बच्चे के स्कूल में एडमिशन के लिए भागते हुए, किसी गरीब के बीमार पड़ने पे अंबेडकर हॉस्पिटल में ले जाते हुए, इतने दुख सुख में आप काम आए, अब लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? विजय विहार लोगों से मैं अपील ये करना चाह रहा हूं कि जनता मालिक होता है। आपके वोट से जो लोग आज गद्दी पर बैठ करके आप लोगों की दुरुपयोग कर रहे हैं, तो 4 दिसंबर को सबसे पहले आप लोग उनको जवाब दीजिए कि हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। हम लोग विजय विहार के निवासी बिकाऊ नहीं हैं। हम उसको पसंद करते हैं जो हमारे गली, जो हमारे रोड, जो हमारे बच्चे की शिक्षा, जो हमारी गलियों में लाइट की व्यवस्था, जो हमारे घर में पानी पीने का साधन उपलब्ध कराएगा, हम उसको वोट देंगे। हम उन लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि आप पीछे 2010 से पीछे का सरकार देखिए और 2012 के बाद जो अरविंद जी का सरकार आया हुआ है, या देश में मोदी जी का सरकार आया हुआ है, उससे आप लोग कंपेयर कीजिए कि आप लोग 2010 से पहले खुशी थे या अब आप लोग ज्यादा सुखी हैं। इस पर आप लोग निर्णय लीजिए कि आपको वोट किस पार्टी को देना है। आपका बहुमूल्य वोट 5 साल का भविष्य तय करेगा। विजय विहार वार्ड 24,000 में 80,000 आबादी है। 80,000 आबादी का भविष्य 4 तारीख को पेटी में बंद होने जा रहा है। इसलिए 80,000 आबादी को भविष्य को देखते हुए आप लोग ऐसे आदमी को वोट न दें जो कि जीतने के बाद आपके गली, आपकी समस्या पर वो ध्यान न देकर बड़े बड़े कोठी आलीशान में जाकर अपना जीवन व्यतीत करें। थोड़ा जोर से लगाना, बोलो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद, रेखा रानी जिंदाबाद, हाथ पे वोट लगेगी, हाथ में जो पूरा कचरा है उसका हम लोग समाधान करेंगे। उसकी नगर पालिका की लड़ाई है, तो निगम का इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए वोट मांग रहे हैं हम लोग। पार्टी नहीं करना,